25 मई 2025 वक्त था एक कठिन यात्रा पे निकलने का। बैग पैक किए, छोटा मोटा कुछ सामान लिया, तैयार हुए और निकल पड़े एक कठिन यात्रा की ओर। बस में कुछ छोटा मोटा खाकर काम चला लिया। बस रुकी तो कुछ आनंदकारी पलों को कैमरे में कैद कर लिया। जल्दी सवेरे हमने पकड़ी बस बद्रीनाथ के लिए, जिसने हमें गोविंद घाट उतार दिया। गोविंद घाट से हमने घांगरिया की ओर यात्रा तय की हेलीकॉप्टर से। हेलीकॉप्टर ने हमें मात्र 2 मिनट में 10,000 फुट की ऊंचाई पर घांगरिया गांव में उतार दिया। इसे गोविंद धाम भी कहा जाता है। सुबह 3 बजे हमने हेमकुंड साहिब की ओर एक बहुत ही कठिन यात्रा प्रारंभ। देखिए बर्फ के ग्लेशियर्स के ऊपर से जाते हुए, देखिए बर्फ के ग्लेशियर्स के बीच में से जाते हुए ये एक अद्भुत यात्रा है। देखिए आप बर्फ के ग्लेशियर्स को देखिए और देखिए सामने पर्वत के ऊपर देखिए बर्फ। जहां देखो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। बर्फ के बीच में से जाते हुए देखिए सामने झरना। ये है एक अद्भुत यात्रा। देखिए, हेलो नीरज जी, इधर देखिए। देखिए नीरज जी बर्फ के बीच में से जा रहे हैं। देखिए ये है एक अद्भुत यात्रा। देखिए पानी की रफ्तार को देखिए आप। बर्फ ही बर्फ। इन ग्लेशियर्स के बीच में से हम आ रहे हैं ऊपर। ये देखिए बर्फ। जहां देखेंगे बर्फ ही बर्फ। देखिए पहाड़ों की ऊंचाई देखिए। उस झंडे के पीछे है हमारी मंजिल। हमें वहां जाना है। चौदह 14,500 फीट की ऊंचाई पर हम बढ़ रहे थे हेमकुंड साहिब की ओर। रास्ते में कुदरत के अद्भुत नज़ारों को हमने अपनी आंखों में जीवन भर के लिए समेट लेना चाहा। एक अद्भुत और प्राकृतिक स्थान जहां पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ और पहाड़ तथा नदियां और झरने। ऐसा स्थान हमने शायद अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था और हम पूरी तरह से मंत्रमुग्ध थे। चारों तरफ के नज़ारों को कैद करते हुए अब हम हेमकुंड साहिब से मात्र 1 किलोमीटर दूर रह गए थे। धीरे धीरे हम हेमकुंड साहिब की ओर बढ़ रहे थे। बर्फ इतनी थी कि हमने जीवन में पहली बार इसका आनंद लिया था और हम मंत्रमुग्ध महसूस कर रहे थे। हम ऐसा फील कर रहे थे जैसे हम बहुत छोटे बच्चे बन गए हों। कुदरत की गोद में हम अपने आप को एक छोटा सा बच्चा ही महसूस तो कर रहे थे। मैं और मेरे साथी नीरज जी धीरे धीरे हेमकुंड साहिब की ओर बढ़ने लगे। बैटरी वाली तो चढ़ाई पे बंद हो जाती है। सिलेंडर घर
चारों तरफ देखने पर बर्फ ही बर्फ नज़र आ रही है और हेमकुंड साहिब का दरबार बहुत ही सुंदरता से सजाया गया है। 6 किलोमीटर का पैदल मार्ग चढ़कर ऊपर तक पहुंचना निश्चय ही एक आसान काम नहीं था, परंतु दर्शनों की आस लेकर भक्तगण ऊपर तक जोश के साथ चले आते हैं और जब वो ऊपर पहुंचते हैं तो एक मनोरम बहुत ही सुंदर दृश्य उनकी आंखों में जीवन भर के लिए समा जाता है। अब वक्त है वापस नीचे चलने का और समय रहते हम हेमकुंड साहिब से नीचे गोविंद धाम, जिसे धांगरिया गांव भी कहा जाता है, वहां पर शाम होते होते आ चुके हैं। कमरे पर खुद के बनाए हुए पोहों का आनंद लेते हुए सुबह के 3 बजे हमने अपना पानी गर्म कर लिया है और देखिए कमरे की खिड़की से दिखाता हूँ आपको बाहर। जैसे ही हम खिड़की में आए, बद्रीनाथ जी के लाइव दर्शन। सुबह के 3 बजे हैं, बारिश हो रही है बाहर और आप भक्तों का जोश और उत्साह देखिए। बारिश में भी भक्त लाइन में खड़े हैं रेन कोट पहन के। सुबह के प्रथम दर्शन जो 4:30 बजे खुलेंगे, उसके लिए अभी मैं 3 बजे उठाऊं तब भी भक्त लाइन में खड़े हैं। ये है भगवान बद्रीनाथ जी का के दर्शनों का उत्साह। बहुत अच्छी बारिश हो रही है और भक्त लगातार मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं सुबह के 4:30 बजे की आरती के दर्शन अटेंड करने के लिए। सुबह 3:30 बजे के प्रथम दर्शन, मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं एवं घंटा ध्वनि लगातार बज रही है। देखिए बारिश हो रही है, भक्त बारिश में खड़े हैं। बद्री विशाल जी के दर्शन। सुबह के 3 बजे हैं, बारिश हो रही है। बरसाती ओढ़कर बद्री विशाल के प्रथम दर्शनों के लिए जाते हुए नीचे अलकनंदा नदी तीव्र प्रभाव से बह रही है, क्योंकि ऊपर पहाड़ों में बारिश हो रही है, जबरदस्त पानी का प्रेशर। प्रथम दर्शनों के लिए बारिश का सामना करके जाते हुए जय बद्री विशाल। देखिए प्रभु की कृपा से बारिश रुक गई है। जैसे ही मैं होटल के बाहर निकला हूँ, बहुत हल्की बूंदाबांदी है, प्रभु ने बारिश रोक दी है। देखिए अलकनंदा नदी, ओ हो। नारद शिला के ऊपर से हिलौरे खाती हुई अलकनंदा नदी, तेज प्रभाव। देखिए जबरदस्त सुबह का माहौल, सूरज की प्रथम किरण के इंतजार में लगातार मंत्रों का उच्चारण
जय बद्री विशाल। बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद हमने प्रस्थान किया पास ही बह रहे एक प्राकृतिक झरने का। यह इतना सुंदर स्थान था कि हमारा मन ही नहीं किया वहाँ से जाने का। हमने काफ़ी समय वहाँ व्यतीत किया। वहाँ पर हरियाली मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। देखो हमें बद्री विशाल की गाय मिली है, कितनी अच्छी गाय है। और बद्री विशाल की जय हो। देखिए सामने नीलकंठ पर्वत के दर्शन होते हुए। यह नीलकंठ पर्वत स्वयं महादेव का स्थान माना जाता है और इसके दर्शन बद्रीनाथ से चरण पादुका मार्ग पर हमें होते हैं। बद्रीनाथ धाम से करीब 2000 फुट की ऊंचाई पर मौजूद है चरण पादुका और यहाँ से करीब 7 किलोमीटर आगे पैदल मार्ग पर जब हम जाते हैं तो नीलकंठ पर्वत का बेस कैंप आता है। यहीं से हमें नीलकंठ पर्वत के दर्शन होते हैं। अगले दिन हम बद्रीनाथ धाम से जोशीमठ लौटकर औली की ओर बढ़ चुके। औली 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक हिल स्टेशन है जो कि नंदा देवी पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। नंदा देवी पर्वत श्रृंखला भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर हमने चेयर कार में बैठकर ऊपर की ओर प्रस्थान किया। यह एक बहुत ही सुंदर और अच्छा अनुभव रहा। हजारों फीट की ऊंचाई पर चेयर कार में बैठकर जो अनुभव और आनंद हमने प्राप्त किया उसे हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। चारों ओर प्रकृति, हरियाली और नंदा देवी पर्वत श्रृंखला के दर्शन करते हुए हम ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। ऊपर हम जा रहे हैं गौर से बुग्याल की ओर। यह वह स्थान है जहाँ पर मीलों में फैले हुए घास के मैदान हैं। यहाँ पर सर्दियों में बर्फ़ गिरती है और लोग बर्फ़ में अनेक प्रकार के एक्टिविटी करने का आनंद लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। फ़िलहाल गर्मियों का मौसम है इसलिए बर्फ़ तो नहीं है पर वादियों की सुंदरता देखते ही बनती है। यह एक ऐसा स्थान है जिसे सर्दी और गर्मी दोनों में घूमना बहुत ही आनंददायक होता है।
यहाँ की शीतल और ठंडी हवा हमें बहुत ही अच्छा अनुभव दे रही है। ऑक्सीजन इतनी भरपूर है कि हम शहरों में रहने वाले लोगों के लिए यह एक अलग ही अनुभव है। देखिए, हमारी चेयर कार हमें धीरे धीरे ऊंचाई की ओर ले जा रही है। नीचे जो मैदान आपको दिखाई दे रहे हैं, सर्दियों में यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ जमी रहती है। सर्दियों में यह पूरा स्थान बर्फ़ से ढककर सफ़ेद हो जाता है। और सामने दिखाई दे रही है नंदा देवी पर्वत श्रृंखला। ये भारत के दूसरे नंबर के सबसे ऊंचे पहाड़ माने जाते हैं। और जो आपको इस समय हरे घास के मैदान नज़र आ रहे हैं, सर्दियों में वह बिल्कुल सफ़ेद बर्फ़ से ढक जाते हैं। देखिए, सामने हमारी मंजिल नज़र आ रही है। 2000 फुट की ऊंचाई तय करके हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ऊपर अपनी मंजिल की ओर। देखिए, सामने से लोग जाते हुए कितने आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। और देखिए, आ चुका है हमारा डेस्टिनेशन। यहाँ पर हम अपनी चेयर कार से उतरकर आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए, जो हमने दूसरी डिश तैयार करी है वो है पहाड़ी खीरा। और ये खीरा हम खा रहे हैं बैठकर बुग्याल में। दूर दूर तक फैले हुए घास के मैदान और जंगल, हरियाली के बीच। आज यहाँ हमने तैयार की है मैगी, पॉपकॉर्न और खीरा। देखिए, हमने जो कुछ भी बनाया है, हमने सारा कचरा अपने साथ इकट्ठा कर लिया है, जिसे हम नीचे ले जाएंगे और प्रॉपर जगह डस्टबिन में डिस्पोज करेंगे। आप सभी से यही अनुरोध है कि जब भी आप प्राकृतिक किसी भी स्थान पर जाएं तो उसे गंदा ना करें। वहाँ आपने जो भी कुछ खाया पिया है, सारा कचरा अपने साथ लेकर जाएं। पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा करें। देखो गाइस, हम अपने रूम में चीज़ सैंडविच बना रहे हैं और प्रोसेस अभी चालू है। और हम शाम के टी और स्नैक्स के अंदर लेंगे चीज़ सैंडविच, जो हम खुद बना रहे हैं अपने रूम में, ओली में। पॉज कर दो उसको। तो गाइस देखिए, गर्मा गर्म चीज़ सैंडविच बन के रेडी है होटल के रूम में। 150 रुपये पर पीस इन हिल स्टेशन। और हमने बनाए 4, मतलब 600 रुपीज़। 600 रुपीज़ की कुकिंग कर चुके हैं हम ऑलरेडी। खाओ सर, खाओ। नंदा देवी पर्वत श्रृंखला भारत की
दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। हम इस समय हैं औली में, उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित जोशीमठ से 16 किलोमीटर ऊपर औली हिल स्टेशन। सामने जो पर्वत दिखाई दे रहे हैं 25,000 कुछ फीट की ऊंचाई, जो कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। आज औली में हमारा कमरा मात्र 800 रुपये का रूम। देसी आदमी देसी रूम। ये हमारे खाने पीने का जुगाड़। देखिए शुक्र तारा यहाँ से चंद्रमा के जितना बड़ा दिखाई देता है। अद्भुत है प्रकृति। राफ्टिंग को लेकर हम थोड़े से डरे हुए थे, परंतु हमने हिम्मत करके राफ्टिंग कर ही ली। और सच बताऊं तो जब हमने राफ्टिंग की तो हमें ऐसा आनंद आया कि हम आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकते। राफ्टिंग का आनंद लेने के बाद अब समय था त्रिवेणी घाट पे माँ गंगा की पूजा अर्चना करने का। त्रिवेणी घाट पे संध्या समय की आरती से पहले हमने माँ गंगा की पूजा अर्चना की। छः दिवसीय यात्रा का आज अंतिम दिन है। आज रात की बस से हम वापस अपने घर जयपुर जा रहे हैं। 6 दिन से हम मात्र 3 घंटे रोज सो रहे हैं तथा पूरे दिन पर्वतों पे चढ़ और उतर रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। ये एक बहुत ही कठिन यात्रा रही। इन 6 दिनों में निश्चय ही हम प्रकृति और ईश्वर के नज़दीक पहुंचने में कुछ हद तक सफल रहे।
कैसा लग रहा है? मजेदार कैसा लग शानदार। रहा है? हर 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 आर एंजॉइंग हर हर सर? महादेव। महादेव। तो सर एंजॉय आ रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है। फर्स्ट टाइम जब किया आपने, पहली बार? यस सर, आनंद आ रहा है। हर हर महादेव।